लगभग बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो बेरोजगार है और लोन लेना चाहते हैं, बिजनेस लोन, क्योंकि एक नया बिजनेस खोलकर वो अपने घर को और अपनी लाइफ को अच्छे से चलाना चाहते हैं। तो आपको बिजनेस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आज के डेट में जॉब करके आप कितना कमा लोगे, लेकिन वही अगर आप बिजनेस करोगे तो अच्छी कमाई करोगे। तो इसके लिए बिजनेस करने के लिए भी आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर आपके पास बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है तो आप गवर्नमेंट बिजनेस लोन ले सकते हैं। बिजनेस लोन जो आपको गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है और आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो मात्र 1% लगने वाला है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो 20,000, 50,000, 70,000 या 90,000, जितना भी आप चाहे लोन लेना वो लोन आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें 5 लाख लोन लेना है तो यहां से आप 5 लाख लोन ले सकते हैं। अगर आप छोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो छोटे बिजनेस करने इतना 50,000 या 20,000 लोन ले लीजिए, जिससे कि आपका एक बिजनेस चालू हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम थोड़ा बड़ा बिजनेस करें तो उसके लिए भी आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पूरी जानकारी हम देते हैं, तो वीडियो का एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल पे आ जाना है। जब आप अपने मोबाइल पे आएंगे तो यहां पे आपको सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा। मैं मोबाइल से इसलिए दोस्तों बता रहा हूं कि अगर आप मोबाइल से अप्लाई करेंगे, क्योंकि आज के डेट में सबके पास मोबाइल होगा, अगर आपके पास मोबाइल है तो आप यहां पे क्रोम ब्राउजर पे आके और यहां पे सबसे पहले आपको सर्च क्या करना है, आपको सर्च करना है गवर्नमेंट, GOV, गवर्नमेंट बिजनेस। जब आप यहां पे गवर्नमेंट बिजनेस लोन सर्च कर लेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं मैंने ऊपर में सर्च किया है गवर्नमेंट बिजनेस लोन। जब आप यहां पे गवर्नमेंट बिजनेस लोन सर्च करते हैं तो आपको फर्स्ट में ही ऑप्शन आ जाता है अप्लाई ऑनलाइन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से आप यहां पे लोन ले सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहां पे क्लिक कर देना होगा। जब यहां पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहां पे आ जाएंगे। यहां पे आने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आप यहां पे 20 लाख तक लोन ले सकते हैं। यहां पे आपको 3 कैटेगरी 4 कैटेगरी में ये लोन दी जाती है। पहला यहां पे जो कैटेगरी होती है वो होती है शिशु मुद्रा योजना लोन। दूसरा जो होता है वो होता है किशोर मुद्रा योजना लोन, जिसमें आपको 50,000 से लेकर 5 लाख तक लोन मिलता है। और तीसरा होता है तरुण मुद्रा योजना लोन, जिसमें आपको 5 लाख से 10 लाख तक होता है। और 10 लाख तक लोन अगर आप सधा देते हैं तो अगले बार आपको 20 लाख तक भी लोन मिल जाएगा, जो तरुण मुद्रा योजना लोन में ही आता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जब आप आते हैं नीचे तो यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे 3 बिजनेस के लिए लोन मिलता है। पहला मिलता है ट्रेडिंग, और दूसरा मिलता है यहां पे मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा होता है सर्विस। यहां पे दोस्तों जो ट्रेडिंग होती है ऑनलाइन, अगर आप बिजनेस करते हैं जैसे कि स्विगी, जोमेटो, या मतलब आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, ये सब से अगर आप जुड़ के ऑनलाइन आप सेलर बन के बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग को क्लिक करना होगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि अगर आप कारखाना खोले हुए हैं तो आपको कारखाना खोलने के लिए भी यहाँ पे लोन मिलता है। तीसरा यहाँ पे होता है सर्विस, जैसे कि आपने किराना दुकान खोला है तो किराना दुकान हो सकता है, या अगर आप चप्पल का दुकान खोले हुए हैं, या आप मिठाई का दुकान खोले हुए हैं, या जनरल स्टोर खोला है, या मोबाइल का दुकान आपने खोला है, तो ये सब आता है सर्विस में। अब आपको नीचे आना है। यहाँ पे जो लोन मिलेगा ये मिलेगा एक इंडिविजुअल पर्सन को, ये लोन मिल जाएगा आराम से। अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है जो कभी लोन आपने नहीं लिया है, या कोई आप काम भी नहीं करते हैं, एक बेरोजगार व्यक्ति है और आप पहली बार लोन लेने की सोच रहे हैं, तो आप एक इंडिविजुअल है तो आप ये लोन ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे प्रोप्राइटरी है, उसके बाद पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या अगर आप पब्लिक कंपनी है तो ले सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल पर्सन मतलब कोई भी बंदा लोन ले सकता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो कुछ टर्म एंड कंडीशन भी यहाँ पे दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए ऊपर में जो जन समर्थ लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है नेशनल पोर्टल ऑफ क्रेडिट लिंकेड गवर्नमेंट स्कीम। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 12 स्कीम है और 6 लोन की कैटेगरी बनाई गई है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें नीचे आना है, तो नीचे सबसे पहले इस ई किसान उपजाऊ निधि का ऑप्शन है। दूसरा यहाँ पे एग्रीकल्चर लोन के बारे में, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में है, एग्रीकल्चर के लिए है, और तीसरा है यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी
लोन। अब दोस्तों हमें जो लोन लेना है वो बिजनेस लोन लेना है, क्योंकि हम एक बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमें करना क्या है कि इसी में एक नीचे आपको चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। चारों ऑप्शन में से जो लास्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे देखने को मिलता होगा अदर बिजनेस लोन, हमें क्या करना है कि अदर बिजनेस लोन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे और भी ऑप्शन मिलते हैं जो आपको भरना है। तो सबसे पहले ये जब फॉर्म आप भर देंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको ये लोन मिलेगा या नहीं। 1% ब्याज पर या 1% से भी कम ब्याज पर आपको लोन मिलेगा या नहीं, ये सब कुछ जानकारी आपको यहाँ से ही मिलेगा। तो सबसे पहले आप भर दीजिए। पहले यहाँ पे दे गया है कि सेलेक्ट टाइप ऑफ योर बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग प्रोसेस्ड टू डू, मतलब कि इसका मतलब है कि आप एक बिजनेस जो खोलना चाहते हैं वो नया है या पुराना पहले से आपने बिजनेस किया है, या आप नया बिजनेस खोलना चाहते हैं। तो हम एक नया बिजनेस खोलना चाहते हैं तो न्यू पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आता है हैव यू पास क्लास 8, आप 8 क्लास आज पास आउट हैं या नहीं है। अगर आपने 10th या 12th किया होगा या ग्रेजुएशन किया होगा तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप अनपढ़ हैं, तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों दे रहा है कि हैव यू अंडर गोइंग ईडीबी ट्रेनिंग, तो मैंने भी ईडीबी ट्रेनिंग नहीं किया है। और जो भी भाई इस लोन के बारे में नहीं जान रहे हैं तो वो भी ईडीबी ट्रेनिंग नहीं ही किए होंगे। तो आपको यहाँ पे ईडीबी ट्रेनिंग अगर किए होंगे तो यस, नहीं किए होंगे तो नो के क्लिक कर दीजिएगा। मैंने भी नहीं किया है ईडीबी ट्रेनिंग। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है सेलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, आपका बिजनेस जो है वो किस प्रकार का है, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है या ट्रेडिंग है। मैंने मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग तीनों के बारे में बताया है। तो मैं एक कारखाना खोलना चाहता हूं, क्योंकि नया यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने न्यू बिजनेस के लिए अप्लाई कर रहा हूं। तो यहाँ पे एक न्यू बिजनेस में आपको मैन्युफैक्चरिंग में खोलने वाला हूं, तो मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक कर दिया। अगर आप कोई किराना दुकान खोलना चाहते हैं तो आप सर्विस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन सेलर बन के मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन मतलब ऑनलाइन जो मार्केटिंग होती है सेलर बन के, तो वो अगर करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आता है आपका कि सेलेक्ट योर जेंडर, आपका जेंडर क्या है, आप पुरुष है या महिला है, मतलब मेल है या फीमेल है, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, आपका मतलब आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जनरल से आते होंगे या ओबीसी में आते होंगे या SC ST में आते होंगे, ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछेगा आर यू एक सर्विसमैन या फिजिकल हैंडीकैप। अगर आप इन सभी में से आते हैं तो यहाँ पे यस, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको दे रहा है कि वेदर लोकेशन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जैसे कि आप उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडोमान निकोबार आइसलैंड, हाईली एरिया, ट्रिबल एरिया और बॉर्डर एरिया, इन सब जगह से अगर आप आते हैं तो यहाँ पे यस, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप तरुण मुद्रा योजना लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कैटेगरी में, तो यहाँ पे हाँ भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तरुण मुद्रा योजना लोन के लिए जो 20 लाख तक मिल रहा है। हमें यहाँ पे 5 लाख तक लोन चाहिए या 2 लाख तक लोन चाहिए, जितना हमें चाहिए उतना के लिए हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट योर लोकेशन, आपका लोकेशन क्या रहने वाला है। अगर आप गाँव के क्षेत्र से हैं तो रूरल पे क्लिक कीजिएगा, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आप यहाँ पे अर्बन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, आप अपने हिसाब से क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि सिलेक्ट योर एप्लीकेशन बेनिफिशियरी, ठीक है, तो आपका बेनिफिशियरी इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल है। तो मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ, तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअल पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछता है कि इंटर एस्टिमेट कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट, मतलब आपके प्रोजेक्ट का, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग खोलिए या अगर आप कोई दुकान खोलिए तो एक ये रहता है ना कि हमारा कितना लागत पूरा लगेगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जब ये पता आपको चल जाएगा कि लागत हमारा कितना लगेगा तो आप खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि हम बिजनेस कितना का करेंगे। तो आप एक लागत पहले से ही जोड़ के रखिए कि कितना आपको लगेगा। तो जैसे कि मेरा लागत जो है यहाँ पे लगने वाला है 6 लाख रुपए, ठीक है, 6 लाख रुपए, तो मैं यहाँ पे 6 लाख क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हमें 6 लाख में आपसे पूछ रहा है
कि इंटर द अमाउंट योर प्लान टू इन्वेस्ट फ्रॉम ऑन योर सोर्स, मतलब कि आप अपने तरफ से कितना इसमें लगा रहे हैं। जैसे कि 6 लाख तो आपने मतलब लोन के लिए अप्लाई किया, लेकिन ये लोन के लिए अप्लाई नहीं है, ये पूछ रहा है आपको कि पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है और आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कितना है। मान के चलिए कि मेरे पास अगर बिजनेस करने के लिए 50,000 है, ठीक है, 50,000 है मेरे पास। यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड लोन अमाउंट की ज़रूरत जो पड़ेगी वो पड़ेगी यहाँ पे 5.5 लाख रुपए की। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे हमारे पास 50,000 हम खुद का लगाएंगे और यहाँ पे हमें 6.5 लाख हमें लोन चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 लाख आपको लोन मिल रहा है। यहाँ पे अब आपको चेक करना है यहाँ पे कि ये लोन हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अब आपको यहाँ पे चेक इजिबिलिटी, कैलकुलेट इजिबिलिटी पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर में दे रहा है कांग्रेचुलेसन यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो, मतलब कि यहाँ पे दे रहा है कि आप 2 लोन लेने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। कांग्रेचुलेसन, 2 लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं आप। अब दोस्तों आप ये बताइए कि अगर हम यहाँ पे 2 लोन लेने के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे हमें किसी एक लोन को तो लेना ही होगा, अप्लाई करना ही होगा। तो यहाँ पे 2 लोन कौन कौन सी है? तो पहला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जहाँ पे 6 लाख का लोन लेंगे तो 12,750 रुपये 5 साल तक हमें देना पड़ेगा। अगर हम 6 लाख रुपए लोन लेते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम जो लोन है वो 20 लाख रुपए तक आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे 3 कैटेगरी में ये लोन मिलती है, जो आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है कि यहाँ पे 3 कैटेगरी में ये लोन आपको मिलेगी। अब दोस्तों हमें यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे दे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, मतलब PMEGP लोन। अब दोस्तों इसमें क्या है कि अगर हम 6 लाख रुपए लोन लेंगे तो 1,62,500 रुपये जो है ये हमारा माफ़ हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सब्सिडी है। और हर एक महीने जो हमें देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 6,090 रुपये 15 साल के लिए। लेकिन दोस्तों आपको ये बता दूं कि 15 साल तक यहाँ पे आप देख रहे हैं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमें यहाँ पे ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है, 1,62,500 जो माफ़ आपका होता है, तो आप जो EMI जो देंगे 6,090 रुपये, यहाँ पे लगभग 3, 4, 5, 6, 7 EMI लगभग देंगे तो आपका ये वाला जो है 1,62,500 ये सब्सिडी भी आपको मिल जाता है। अब ये सब्सिडी आप में आपके अकाउंट, मतलब जो आपका लोन का पूरा अमाउंट है उसमें भी माइनस हो सकता है, चाहे आपको मिल भी सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ दी गई है। 35% तक आपको सब्सिडी मिलता है, जो कैटेगरी, लोकेशन और जेंडर के हिसाब से आपका चूज होता है, ठीक है। ये दोस्तों अगर आपको अप्लाई करना है, क्योंकि अच्छा लोन तो हमें यही लगा, तो इसके लिए अप्लाई, लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपने मोबाइल नंबर से इसको अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने का यहाँ पे ऑप्शन है। अप्लाई करने में ज़्यादा कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा लोन लेंगे तो आपके पास यहाँ पे होना चाहिए 3-4 और डॉक्यूमेंट। जैसे कि पहला जो डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे होना चाहिए उद्योग आधार सर्टिफिकेट। जैसे कि अगर आप 50,000 या 1 लाख या 2 लाख रुपए लोन लेंगे तो आपका यहाँ पे उद्योग आधार सर्टिफिकेट से हो जाता है, जो आप किसी भी साइबर कैफे, डिजिटल कैफे में जाएंगे तो वहाँ से आपका बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें GST से लोन लेना है तो 5 लाख तक लोन आप आराम से ले सकते हैं, लेकिन आपके पास GST ID होना चाहिए। जब GST आप यहाँ पे ले लेंगे, GST आपके पास रहेगा, आप बिजनेस अच्छा करेंगे तो आपको ये भी लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये बिना गारंटी का लोन है और यहाँ पे 1% से भी कम ब्याज दोस्तों लगता है। 1% भी नहीं समझिए, 1% से भी कम ब्याज पर आपको यहाँ पे लोन मिलता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।